वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। इसमें क्या कवर करेंगे? रेप, गैंग रेप, मैरिटल रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस, जो कि सेक्शन 375 से लेकर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी में कवर्ड है। रेप क्या होता है? यह सेक्शन 375 में बोला गया है। रेप 4 तरीके से होता है। 1 2 3 4। पहला पॉइंट ये है, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजाइना ऑफ वुमेन, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन बाय हिमसेल्फ और थ्रू अनदर पर्सन। ठीक, तो क्या कहलाएगा? रेप कहलाएगा। या फिर इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस। इसमें माउथ नहीं आता, माउथ सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में आएगा, बाकी किसी भी पॉइंट में नहीं आएगा। वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ वुमेन बाय हिमसेल्फ और अदर पर्सन, तो क्या कहलाएगा? रेप कहलाएगा। या फिर मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वुमेन, वुमेन की किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को क्यों करेगा? ताकि पेनिट्रेट कर सके इनटू वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वुमेन बाई हिमसेल्फ और अदर पर्सन। यह माउथ यूज़ करेगा। माउथ कहाँ यूज़ करेगा? वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन बाई हिमसेल्फ और अदर पर्सन। तो अगर इन चारों में से कोई भी करता है तो क्या कहलाएगा? रेप कहलाएगा वो। और इसके सर्कमस्टेंशियल डिस्क्रिप्शंस हैं कुछ। ये डिस्क्रिप्शन है कि जब वुमेन के विल के अगेंस्ट अगर रेप हो रहा है तब रेप कहलाएगा, या फिर उसके कंसेंट के बिना किया जा रहा है रेप तब होगा। और उसका कंसेंट ऐसे समय पे लिया गया है जैसे बाई ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन्ड किया है? पुटिंग हर, और कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है उससे, फियर ऑफ डेथ और हर्ट। अगर ये दो फियर करके इसका कंसेंट लेते हैं तो क्या उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो रेप कहलाएगा। और ऐसा इसको वुमेन को ऐसा बिलीव है कि जिससे शादी हुई है उसको लग रहा है कि वही इंसान है, लेकिन जो पर्सन है, मेन है, वो उसका हस्बैंड नहीं है और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो क्या कहलाएगा? रेप कहलाएगा। और विथ हर कंसेंट कब है? अनसाउंडनेस स्टेट पे, या फिर इंटॉक्सिकेशन स्टेट पे, या फिर पर्सन ने क्या किया? बाय हिमसेल्फ और थ्रू अनदर एडमिनिस्टर किया इसको स्टिफाइंग सब्सटेंस और अनहोलसम सब्सटेंस। ये दोनों ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि एक इंसान को अनकॉन्शियस कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए भी बेकार होता है, जिससे कि वो उसका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, और उसमें अगर कंसेंट देती है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। और अगर कोई 18 ईयर से कम एज की कोई वुमेन है, वो कंसेंट देती है या फिर नहीं देती, फिर भी वो रेप कहलाएगा। अगर कोई अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट है, फिर भी वो रेप की डेफिनेशन में आता है। ठीक, और बेजिना इसमें वो माना जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन है जो लेबिया मजूरा होगा। कंसेंट क्या होता है? जब कोई वुमेन अनइक्विवोकल वॉलेंट्री एग्रीमेंट देती है तो वो क्या कहलाएगा? कंसेंट कहलाएगा। कैसे कंसेंट देगी? बाय वर्ड्स और गेस्चर्स, और फॉर्म क्या होगा? वर्बल और नॉन वर्बल, और कम्युनिकेट्स विलिंगनेस फॉर दैट स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट, तभी वो कंसेंट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अगर वुमेन रेजिस्ट नहीं करती, जब उसके साथ फिजिकल एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन होता है और वो रेजिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंसेंट दी है, इसका मतलब कंसेंट नहीं समझा जाएगा। एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन ये है, अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन के लिए यूज़ हो रहा है तो वो रेप नहीं होगा। अगर कोई मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट अपनी बीवी से करता है और जो कि 15 साल से बड़ी है, तो वो रेप में नहीं आता है। लेकिन मैरिटल रेप नाम का भी एक होता है, जिसमें कि अगर वुमेन के कंसेंट नहीं होती, विलिंगनेस नहीं होती, तो मैरिटल रेप में कॉन्स्टिट्यूट होता है, भले वो 15 साल से बड़ी होती है। सेक्शन 376 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप। जितने हम लोग भी सेक्शन 375 में बात किए, उसका जो पनिशमेंट होता है वो होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और ये पहला पनिशमेंट, इसमें 3 तरह के पनिशमेंट दिए गए। अब दूसरे पनिशमेंट में देख लेते हैं कौन कौन इसमें पनिश होता है। इसमें पर्सनस के नाम हैं और कौन कौन से अथॉरिटी हैं जो पनिश होंगे। इसमें पुलिस ऑफिसर है, जिस पुलिस स्टेशन में अपॉइंट होगा है, उसी के लिमिट में अगर रेप कमिट करता है तब, या फिर अपने स्टेशन हाउस के प्रीमिसेस में, ठीक, वहाँ पे रेप करता है, या फिर उसकी कस्टडी में कोई वुमेन है, या फिर उसके सबऑर्डिनेट की कस्टडी में कोई वुमेन है, उसके साथ रेप करता है तब वो पुलिस ऑफिसर रेप कहलाएगा इसमें, सब सेक्शन 2 में। और कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके कस्टडी में कोई वुमेन है, या फिर उसके सबऑर्डिनेट के कस्टडी में वुमेन है, उसके साथ रेप करता है। और मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस क्या है? जिस एरिया में वो डिप्लॉय हुआ है उसी एरिया में रेप करता है। डिप्लॉय किसके द्वारा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जब ये डिप्लॉय होता है और जिस एरिया में होता है उसी एरिया में जब रेप करेगा तो इस डेफिनेशन में आ जाएगा। और मैनेजमेंट और स्टाफ किसके? जेल के, रिमांड होम के, या फिर अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और वुमेंस और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट और स्टाफ होंगे, उनके इनमेट के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है
तो क्या कहलाएगा, वो रेप कहलाएगा। और इसमें इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन फोर्स, जितने जेल है, रिमांड होम है, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी है, ये इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन फोर्स। मैनेजमेंट और स्टाफ अगर हॉस्पिटल के हैं और हॉस्पिटल में कुछ होता है तब वो रेप में आएगा इस सब सेक्शन के अंदर। अब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी में जो आते हैं, जैसे रिलेटिव, गार्जियन, टीचर और कोई भी पर्सन है पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी में, वो जब रेप कमिट करते हैं तब। कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस के समय पे कोई रेप करता है, या फिर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ रेप करता है, या फिर ऐसे वुमेन के साथ रेप करता है जो कि अपना कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है, या फिर मेन जब वुमेन के कंट्रोल और डोमिनेंस पोजीशन पे जब वुमेन होती है और मैन उससे ऊपर होता है उस टाइम पे अगर रेप करता है, या फिर वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसे वुमेन के साथ अगर कोई रेप करता है तब। और रेप करते समय अगर कोई ग्रीवियस बॉडली हार्म पहुंचाता है या मेम्स करता है या फिर डिसफिगर और इंडेंजर्स हर लाइफ, तो उस केस में भी इस सबसेक्शन में आएगा। और इसका रिपीटेडली ऑन सेम वुमेन, अगर सेम वुमेन के साथ बार बार रेप कर रहा है तो भी इस सब सेक्शन के अंदर आएगा। और इस सब सेक्शन के अंदर जितने आ रहे हैं वो कितने पनिशमेंट उनको दिया जाएगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, जितना उसका जिंदगी बचा है, एंड फाइन। इसमें आर्म फोर्सेस कौन कौन से हैं, जो बाई लॉ नेवल फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, एयर फोर्स है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, वो सब आर्म फोर्सेस में इंक्लूडेड हैं। और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और ऑक्सिलरी फोर्सेस भी आर्म फोर्सेस में आएंगे, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में होते हैं। और इसमें हॉस्पिटल में कौन कौन से आएंगे, जो प्रेसिडेंट्स ऑफ हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल तो आएंगे ही हॉस्पिटल में, और वो इंस्टीट्यूशन आएंगे जो फॉर रिसेप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनस, कौन से पर्सनस, ड्यूरिंग कन्वालेसेंस, मेडिकल अटेंशन, रिहेबिलिटेशन, इस पर जो भी इंस्टीट्यूशन जो ये काम कर रही है वो हॉस्पिटल में इंक्लूडेड होंगी। और पुलिस ऑफिसर कौन होगा, जो पुलिस एक्ट 1868 में पुलिस वर्ड डिफाइन किया है वो पुलिस ऑफिसर होगा। वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन जिसको ऑर्फनेज बुलाते हैं या फिर किसी और नाम से बुलाते हैं, या फिर जो होम है, किसका होम है, नेग्लेक्टेड वुमेन का, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन का, या फिर विडोज़ का होम है, जो कि इस्टेब्लिश्ड है और मेंटेन्ड है फॉर रिसेप्शन एंड केयर, और किसके लिए, केयर फॉर वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए, तो वो क्या कहेगा, वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। और ये दूसरे पॉइंट तक का था एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट है सेक्शन 376 के पनिशमेंट फॉर रेप में। तीसरा पनिशमेंट, अगर कोई वुमेन 16 साल से नीचे है और उसके साथ अगर रेप होता है, उस केस में ऑफेंडर को जो सज़ा मिलेगी वो होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड फाइन। और जो फाइन इसमें दिया जा रहा है वो जस्ट एंड रिजनेबल होना चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस को ताकि फुलफिल कर सके और रिहेबिलिटेशन के लिए हो सके। और जितने फाइन इसमें इम्पोज किए जा रहे हैं वो विक्टिम को दिए जाएंगे। 376 ए बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। अगर कोई पर्सन कैसा रेप करता है, सेक्शन 375(1) और 375(2) में जैसा दिया है, उन दोनों में क्या है, जब कोई पर्सन पेनिट्रेट्स बाय हिज पेनिस, और दूसरे में क्या था, इंसर्ट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, उस केस में वैसा रेप करते समय पे अगर इंजरी पहुंचाता है विक्टिम को और विक्टिम का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, या फिर वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है, उस केस में इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा ऑफेंडर। और जो उसको पनिशमेंट मिलेगा वो होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का नेचर कैसा होगा, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड फाइन। और सेक्शन 376 ए बी में दिया गया है, अगर कोई रेप ऐसे वुमेन के साथ करता है जो 12 ईयर से कम हो, उसके लिए जो सज़ा दी जाएगी वो होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड फाइन। और इसमें फाइन कैसा होगा, जस्ट एंड रिजनेबल, मेडिकल एक्सपेंसेस को दे पूरा, और रिहेबिलिटेशन के लिए पूरे कर सके विक्टिम के, और ये पूरे पैसे विक्टिम को दिए जाएंगे। सेक्शन 376 बी बात करता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सप्रेशन के समय पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कौन कर रहा है, हस्बैंड कर रहा है अपने वाइफ के साथ, और वाइफ की यहाँ पे कंसेंट नहीं है, और किस टाइम पे कर रहा है, या फिर जब डिग्री ऑफ सप्रेशन पास हो गया इन दोनों के बीच, या फिर कोई और वजह से जब दोनों अलग अलग रह रहे हों, लिविंग सेपरेटली, उस टाइम पे अगर मैन हस्बैंड जो है करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इस ऑफेंस में आएगा। और इसमें कैसा है वो रेप करेगा, वो सेक्शन 375 की ए टू डी, मतलब चारों तरह के, कौन कौन से थे वो चारों तरीके, पेनिट्रेस इज पेनिश टू एनी एक्सटेंट, इंसर्ट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट,
मैनिपुलेट्स वुमेंस पार्ट ऑफ बॉडी फॉर पेनिट्रेशन या फिर माउथ यूज़ करता है, तो उस केस में ये चारों पॉइंट यहाँ पे कवर हैं। और अगर इसमें कोई भी करता है तो क्या होगा, हस्बैंड इस ऑफेंस में लायबल होगा। और उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो होगा 2 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 376 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, उस पर्सन के साथ जो अथॉरिटी में है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और फिड्यूसरी रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है। तीसरा पॉइट है कोई अगर सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर है। किसका सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर है, किसी जेल का, रिमांड होम का, प्लेस ऑफ कस्टडी का, या फिर वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन का जो कि इस्टेब्लिश बाई लॉ और अंडर लॉ है, उसका अगर कोई सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर है वो करता है। या फिर चौथा पॉइंट ये है कोई मैनेजमेंट और स्टाफ है हॉस्पिटल का, वो रेप करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। और ये अपने पावर को, अथॉरिटी को अब्यूज़ करके क्या करते हैं, वुमेन को इंड्यूस और सेड्यूस करते हैं, जो इनके कस्टडी में है, जो इनके चार्ज में है या जो इनके प्रीमिसेस में है, उन वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप होना चाहिए, क्योंकि ऑफेंस ऑफ रेप के लिए तो ऑलरेडी पर्सन ऑफ अथॉरिटी पनिश्ड हैं। किसमें पनिश है, ये सेक्शन 376 के किसमें है, सब सेक्शन 2 में दिया गया है उनके लिए, पर्सन ऑफ अथॉरिटीज़ के लिए। ठीक, और इसमें वो ऑफेंसेस हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं जो नॉट अमाउंटिंग टू रेप है, नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप। और इसमें जो सज़ा होगी वो होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 to 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसमें एक्सप्लेनेशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होगा, जो सेक्शन 375 के A to D तक है, मतलब चारों पॉइंट कवर होंगे। और एक्सप्लेनेशन 1, कौन सा एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 375 क्या था, जिसमें बेजिना का डेफिनेशन दिया था, क्या दिया, लेबिया मजोरा समझा जाएगा। और इसमें सुपर इंटेंडेंट कौन है, जो एक्सरसाइज करता है अपने अथॉरिटी और अपने कंट्रोल को इनमेट्स के ऊपर। इनमेट्स किसके इनमेट्स, जेल के इनमेट, रिमांड होम, प्लेस ऑफ कस्टडी के, वुमेंस और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन के जो इनमेट्स हैं उनके ऊपर जो अथॉरिटी और कंट्रोल एक्सरसाइज करता है उसको बोलते हैं सुपर इंटेंडेंट। और वुमेंस और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं पहले भी, सेक्शन 376 के एक्सप्लेनेशन 2 में, सब सेक्शन 2 में। सेक्शन 376D बात करता है गैंग रेप के बारे में। गैंग रेप क्या होता है, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति जब हों, जब ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करें और सभी का एक कॉमन इंटेंशन हो, हर एक पर्सन रेप के लिए एक्यूज होगा और उसका ऑफेंडर कहलाया जाएगा रेप के लिए, उसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। और कितना पनिशमेंट होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट किस नेचर का होगा, रिपेंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड फाइन। सेक्शन 376D बात करता है गैंग रेप, जब किसी 16 साल से कम वुमेन के साथ जब गैंग रेप होता है, उस केस में जब जो पनिशमेंट होगा वो होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और कैसा होगा, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड फाइन। और यही अगर 12 ईयर से नीचे के साथ वुमेन के साथ अगर गैंग रेप होता है, ये सेक्शन 376DB में दिया गया है। इसमें क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है पनिशमेंट, या फिर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, कैसा नेचर है, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड फाइन। और डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है इसमें ऑफेंडर को। और इसमें इन तीनों में जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है वो कैसा होगा, जस्ट एंड रिजनेबल फाइन होगा, ताकि विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जा सकें और रिहेबिलिटेशन के लिए दिए जा सकें, और जो भी फाइन है सब विक्टिम को दिया जाएगा। सेक्शन 376E बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। रिपीट ऑफेंडर्स मतलब जो प्रीवियसली या सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड हैं इस ऑफेंस के लिए। कौन कौन से ऑफेंस हैं, सेक्शन 376 के ऑफेंस, 376A, 376AB, 376D, 376DA, 376DB, इनमें से अगर किसी में भी वो प्रीवियसली या सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड है तो पर्सन क्या कहलाएगा, वो इसके अंदर ऑफेंस कहलाएगा, रिपीट ऑफेंडर्स कहलाएगा। और उसको जो सज़ा दी जाएगी वो होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और कैसा होगा, किस नेचर का होगा, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड फाइन। ठीक, और इसमें क्या दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस भी ऑफेंडर को दिया जा सकता है। सेक्शन 376F जो है वो बात करता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेस का इंचार्ज है एंड अदर्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफेंस, मतलब जो ऑफेंस हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन देना। तो अगर किसी वर्क प्लेस का कोई पर्सन इंचार्ज है और उसको नॉलेज है कि ऑफेंस होने वाला है, कौन सा ऑफेंस, सेक्शन 376 का और 376D का। सेक्शन 376 कौन सा ऑफेंस है, रेप का है, और 376D कौन सा है, गैंग रेप का है। अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है और पर्सन इंचार्ज को पता है, नॉलेज में है उसके कि ऐसा ऑफेंस हो रहा है, और उस पोजीशन में है कि प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन फेल हो जाता है, प्रिवेंट नहीं कर पाता। और प्रिवेंट तो ना करना ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता, किसी भी मोड से इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ना ही मजिस्ट्रेट को
ना ही पुलिस ऑफिसर को देता है। किस इंटेंशन से? इंटेंट टू स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, मतलब ऑफेंडर को बचाने के आशय से वो इसको इंफॉर्मेशन नहीं देता, ना ही मजिस्ट्रेट को, ना ही पुलिस ऑफिसर को। उस केस में ये एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए लायबल होगा। और इसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाएगा पर्सन इंचार्ज को वो होगा 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसमें वर्क प्लेस क्या होता है? जब कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ऑन्ड है, हायर्ड है या अदरवाइज, और उस वर्क प्लेस का जो पर्सन इंचार्ज है वुमेन के कन्वीनियंस का, उसके रेसिडेंस से, वर्क प्लेस है जहाँ वर्क प्लेस है उसके रेसिडेंस से टू एंड फ्रॉम, ठीक, वहाँ से जहाँ वर्क प्लेस से जब जा रहे हैं या फिर वर्क प्लेस में आ रहे हैं उसके ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर कुछ भी होता है वर्क प्लेस में वुमेन के साथ, तो वो पर्सन इंचार्ज का जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है ना इन्फॉर्म करना जो भी ऑफेंस हो रहा है और प्रिवेंट करना। अगर हो रहा है तो उसकी भी लाइबिलिटी बनती है पर्सन इंचार्ज की। सेक्शन 377 बात करता है अननेचुरल ऑफेंस। अननेचुरल ऑफेंस क्या है? जो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर हो उसको अननेचुरल ऑफेंस बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? वॉलंटरी हैज़ कार्नल इंटरकोर्स, खुद से जो अपने मर्जी से कार्नल इंटरकोर्स करता है किसी मैन के साथ, किसी वुमेन के साथ या फिर किसी एनिमल के साथ करता है तो उसको अननेचुरल ऑफेंस कहते हैं। इसमें सिर्फ पेनिट्रेशन भी होता है तो वो सफिशियंट है टू कॉज अननेचुरल ऑफेंसेस, इसके अंदर वो पर्सन लायबल होगा। इसके लिए जो सज़ा मिलेगी वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यह आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्ट वेलकम टू ओके लीगल हेल्प।